है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और उसी क्रम में हमारे साथ हैं इस समय सांसद प्रतिनिधि और अध्यक्ष बड़े भाई श्री गोपाल रावत जी, रामलीला कमेटी सूखाताल की, जो कि 1956 से इसकी शुरुआत हो गई थी और उसके बाद से अभी तक। और गोपाल रावत जी हमेशा से, जब से हम यहाँ आते हैं, वो हमेशा कमेटी से जुड़े हैं, लेकिन इस बार अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। और साथ में गोपाल रावत जी है जो पूरी टीम के बारे में हमें बताएंगे सन 2022 की प्रस्तुति। रावत जी बताएं, क्या कहेंगे सूखाताल रामलीला कमेटी के लिए, और सभी से आप मिलाएंगे और कैसे तैयारी हो रही है वो सब दिखाएंगे दर्शकों को सन 2000। जी अध्यक्ष जी बताएं। सर्वप्रथम मैं ताल चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आज आदर्श रामलीला कमेटी सूखाताल की प्रस्तुति और यहाँ का जो वातावरण आप देख रहे हैं, जो आप दर्शकों को, जो पात्रों को, पदाधिकारियों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं, ताल चैनल का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपू भाई का उससे ज़्यादा धन्यवाद कि आप हमेशा सूखाताल की रामलीला कमेटी में अपना सहयोग करते हैं। बात है कि सन 1956 से चली आ रही हमारी रामलीला कमेटी की, और ये रामलीला कमेटी अपना सफ़र बढ़ाते बढ़ाते आज 2022 में पहुंची है। और 2022 में जब मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई तो मुझे लगा कि सबके सहयोग से मैं कुछ परिवर्तन करूं, कुछ नया करूं। तो उसके क्रम में आपको मैं ये अवगत कराना चाहता हूं और अपने दर्शकों को भी कि सूखाताल की रामलीला कमेटी में इस वर्ष से प्रॉम्प्टिंग की व्यवस्था समाप्त हो गई है। यानी कि पर्दे के पीछे से कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं कर रहा है, सारे कलाकारों को बाय हार्ट याद है। और दूसरा, एक परंपरा थी पर्ची लाकर पढ़ के अभिनय करने की, वो हमने तालीम के समय ये कह दिया था कि कलाकारों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कंठस्थ करें। और आप रामलीला में देखिए, सारी रामलीला पर्ची विहीन है, प्रॉम्प्टर विहीन है। उसके अलावा रामलीला का समय हमने फिक्स कर दिया कि 8 बजे यहाँ पर प्रार्थना से पहले जो पूजा होती है वो शुरू हो जाएगी। वो पहली नवरात्रि से ही हो रही है और ठीक 8:30 बजे पर्दा उठ जाएगा। पहले दिन हमें परेशानी हुई और हमारे लोगों ने कहा भी कि जब ऑडियंस नहीं रहेगी तो आप रामलीला किसके लिए कर रहे हैं। मैंने कहा एक दिन हो सकती है परेशानी, 2 दिन हो सकती है, लेकिन पहले दिन थोड़ी संख्या कम लगी। और जब पहले दिन से सबको पता चल गया कि यहाँ की रामलीला तो 8:30 बजे तय हो चुका है कि पर्दा उठेगा, तो उसके बाद से 7:15 बजे से यहाँ भीड़ काफ़ी संख्या में आने लग गई है, जो अनवरत चल रही है। बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर भीड़ आ रही है। और दूसरा उसका उद्देश्य हमारा ये भी था कि हम 9:30-10 बजे रामलीला शुरू करें, और तो रात 1, 1:30, 2, 2:30 बज जाता था। तो सुबह किसी ने ऑफिस जाना है, बच्चों ने, जो कलाकार हैं, विद्यालय जाना है, दुकानदारों ने दुकान देखनी है, गृहिणियों ने घर देखना है, वो सब हो नहीं पाता था। हमने उसके मद्देनजर हमें इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है और सारे लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। अध्यक्ष जी ये बताएं, जो बैक स्टेज है उसके बारे में क्या कहेंगे, और कुछ और बताना चाह रहे हैं आप, बताइए पहले। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस बार हमने एक चीज़ और तय करी है कि सूखाताल रामलीला कमेटी जुलाई से पूर्वाभ्यास कर रही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने कलाकार भीगते हुए आए और वापस घर को गए, और उन्होंने छोड़ा नहीं। कितनी तीव्र वर्षा भी हुई, उसके बाद अब ये ठंड शुरू हो चुकी है, इसमें वो अपना अभिनय दिखा रहे हैं। तो ऐसे कलाकारों को इस बार मैंने ये तय किया है, कमेटी से मैंने कहा है कि उनकी प्रोत्साहन राशि हम बढ़ा देंगे। उससे क्या है कि उनको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, हमें हमारे काम के बदले प्रोत्साहन मिल रहा है, तो अगले साल से उनकी भावना और बढ़ेगी और राम काज में जो कलाकारों की कमी हो रही वो कमी नहीं हो पाएगी, और अधिक संख्या में यहाँ लोग आएंगे जब ये चर्चा होगी कि सूखाताल रामलीला कमेटी में अच्छा पारितोषिक मिलता है। और देख सकते हैं आप, बैक स्टेज जो होता है, आगे मंचन होता है और जिससे पूरी जनता देखती है, लेकिन पीछे स्टेज के सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी हो, चाहे मेकअप मैन हो या आर्टिस्ट का आने का समय। और उसी क्रम में अध्यक्ष जी के साथ हम लगातार बने हैं, रावत जी के साथ। जी रावत जी कुछ कह रहे हैं। दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ, इसके अलावा एक सुधार और हुआ है। रावण के दरबार में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर शूर्पणखा रोती बिलखती हुई आती है नाक कटाकर,
तो मंत्री उसका बोलता है, जहां मैं पहले देखता था कि साहब आपकी बहन आ गई। अब कोई नर्तकी अगर रावण दरबार में है तो उसको कह रहे हैं साहब ये नाच करने के बाद इसे सूखा ताल का ताल इनाम में दे दिया जाए। मतलब एक धर्म की मजाक जैसी बनती थी। इस बार सख्ती के साथ हमने अनुरोध किया कि कोई भी रावण को रावण के रूप में ही दर्शाएंगे, उसके दरबार को जोकर इनके रूप में हम नहीं दर्शाएंगे। लेकिन हमारे कुछ कलाकारों ने कहा साहब हमें हंसने का मौका और जनता को गुदगुदाने और हंसाने का मौका कब मिलेगा। तो मैंने कहा कि आपके अंदर जो हास्य कलाकार जिंदा है उसे हम मरने नहीं देंगे, लेकिन उस हास्य कलाकार की प्रतिभा को पर्दा गिराने के बाद आपको आधा घंटा डेली देंगे और हम सारे कलाकारों को वो समय दे रहे हैं, वो अपना अभिनय दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण सुसेन वैद्य जी का मान लीजिए था कि सुसेन वैद्य राजवैद्य है, जो मूर्छित लक्ष्मण को वापस ला रहे हैं इस दुनिया में। और ऐसे सुसेन वैद्य को इस तरह दिखाया जाता कि मानो कोई जोकर हो, जिससे कोई दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ पर आते हैं तो हमारे धर्म की और रामलीला की मजाक बनती है। इसलिए हमने वहाँ भी वही दर्शाया है जो सुसेन वैद्य का कैरेक्टर है। ऐसे ही जनक के दरबार में राजाओं का जो कैरेक्टर होना चाहिए वो दर्शाया है। मेघनाथ के साथ जो उसकी टीम होनी चाहिए वो हंसी मजाक वाली नहीं वरन योद्धाओं वाली होनी चाहिए जैसी कि थी। हम इसको वास्तविक स्वरूप देना चाह रहे हैं और इसमें ये परिवर्तन ला रहे हैं कि रामलीला की तरह ही होगी। बाकी जो कुछ हमने करना है रामलीला के इतर, उसके लिए हम अलग से मंच दे रहे हैं। जी रावत जी, देखिए सनातन धर्म में का प्रचार प्रसार इतना हो रहा है और राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे आराध्य हैं, राम पूरे देश के आराध्य हैं। तो ऐसी राम की रामलीला में सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। सर्वधर्म समभाव का भी यहाँ पर परिचय आपको देखने को मिल रहा है। मेरे दाहिनी ओर खड़े हैं श्रीमान नासिर जी जो हमारे सांस्कृतिक सचिव हैं और यहाँ पर मारीच, विष्णु आदि आदि के ऐसे मनमोहक दृश्य आप दिखाते हैं। आपकी संस्कृत आप सुनेंगे तो वो किसी पढ़े लिखे संस्कृत के पढ़े लिखे को भी मात करेगी। ऐसा हम यहाँ पर दर्शा भी रहे हैं और वास्तविक रूप में ऐसा हमारे यहाँ हो भी रहा है।